कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में उस माह में जो भी ग्रह परिवर्तन होते हैं उसके साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स का भी विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेंगे, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और साथ ही आपके शत्रुओं के बारे में, आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के बारे में और साथ ही उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिसकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं, या जो नेगेटिव होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उससे सावधान हो सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से 10वें भाव में स्थित है। 6 अप्रैल 2023 तक आपको लाभ में, इनकम में, एप्रिसिएशन में या आम भाषा में जिसको अब यश बोलते हैं उसमें मायूसी दिखाई देगी। लेकिन 6 अप्रैल को जो ही शुक्र अपनी स्वराशि में आ जाएंगे आपको राहत मिलेगी, इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा नजर आएगी। अप्रैल 2023 में आप में से जो लोग फैंसी गुड्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर है जिनके, या जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या एंटीक का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2023 बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाभदायक स्थिति है। आपको बाहर जाने के मौके मिलेंगे, एब्रॉड से लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, फैक्ट्री विजिट के लिए आ सकते हैं, आपका स्टॉक देखने आ सकते हैं, शॉपिंग करने आ सकते हैं। वो स्थितियां आपके लिए अच्छी है। जो लोग भी ज्वेलर्स हैं, सोने चांदी का काम करते हैं या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं या इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, आप लोगों के कोई एग्जीबिशन अगर अप्रैल 2023 में है तो उस एग्जीबिशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। स्पेशली 6 अप्रैल 2023 से लगा करके 2 मई 2023 तक निरंतर राशि से 11th हाउस में शुक्र रहेगा, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए 6 अप्रैल के बाद में स्थितियां बहुत बेटर है, या ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल है। हालांकि शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए आमतौर पर जिसको स्ट्रगल बोला जाता है, अनसेटिस्फैक्शन बोला जाता है, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा और काफ़ी लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया आपको निरंतर कहीं न कहीं मेंटली हैरेस करेगा या आपको मानसिक तनाव देगा, तो आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 17 जनवरी से शनि का ढैया स्टार्ट हुआ है, फरवरी आपने देखा है, मार्च भी आपने देखा है, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो अप्रैल में 6 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ कुछ सुधरेंगी, आपको स्थितियाँ कुछ कंफर्टेबल दिखाई देंगी जो प्रीवियस टाइम देखा है उसके कंपेरिजन में। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें या फिर वो लोग जो कोई फिल्म लाइन से संबंधित, या फिर वो लोग जो कैमरामैन है या कोरियोग्राफर है, सेट डिज़ाइनिंग है, आर्ट डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन से संबंधित या वीएफएक्स जो टेक्नोलॉजी उससे संबंधित को टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ी सक्सेस इंतजार कर रही है। अप्रैल में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी या बहुत बड़ा कोई डील आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है, और वो फॉरेन से रिलेटेड जरूर होगा। 2023 में आपको बार बार फॉरेन विजिट करने पड़ेंगे यदि आप फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित कोई टेक्नीशियन है तो। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं वो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उससे संबंधित जो भी काम करते हैं, या शादियों का सीजन वापस अप्रैल एंड में, मई में आपको दिखाई देगा। अप्रैल में ही आपको अक्षय तृतीया दिखाई देने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया पे सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं, विवाह होते हैं। तो जो लोग टेंट हाउस का काम करते हैं या वो स्वीट्स का काम करते हैं या कैटरिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है।
आप में से जो भी लोग ग्रोसरी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, सब्जियों का फलों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर बनने वाली है। तो साथ ही साथ टूर्स एंड ट्रेवलिंग, टूरिज्म से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है, बहुत बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। तो आने वाली 14 अप्रैल 2023 को अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, लेकिन राहु के साथ में स्थित हो जाएंगे। राहु के साथ में आते ही ग्रहण योग कहा जाता है। सेकंड हाउस पर राहु और शनि की दृष्टि है और दोनों के लिए शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यदि इन्वेस्टमेंट से दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वनस्पति की बहुत बड़ा लॉस आप देखें। और यदि फिर भी जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को 14 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करें, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग भी कोई कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, अनाज में कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड में या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चाहे तो जेम्स एंड ज्वेलरी या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कंपनी, आपको आईटी सेक्टर की कंपनी आपको मिल जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कंपनी या उससे संबंधित गवर्नमेंट जिस सेक्टर को संभालती है उससे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, या डिफेंस से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित, स्पेस साइंस से संबंधित, उसमें इन्वेस्टमेंट करना फिर भी अच्छा है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। और ये राशि से 4th हाउस से सुख भाव से विचार किया जाता है। सुख भाव के अधिपति है शुक्र। वो शुक्र राशि से 10th हाउस में विराजमान है और राशि से 10वें भाव में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। 6 अप्रैल के बाद में शुक्र जो ही बेटर कंडीशन में जाएंगे, अर्थात अपनी स्वराशि में जाएंगे, आपको पारिवारिक सुख में राहत मिलेगी। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति भी राशि से 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सुख भाव पर दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जिस भाव पर भी दृष्टिपात होता है या जिस भाव पर भी दृष्टि पड़ती है वहाँ के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अच्छे फल मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। राशि से 4th हाउस में केतु विराजमान है और केतु हमेशा हाइपर एक्टिव बना देता है। हमेशा ध्यान रखिए केतु के पास में 4 हेड नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं, वो रोबोट की तरह काम करता है। अतः जो एक लाइन ऑफ एक्शन है उस पर चलना स्टार्ट कर देंगे तो वो दूसरी तरफ देखेंगे भी नहीं, अर्थात उसका परिणाम क्या होता है वो नहीं देखेंगे। जब तक वो एंड में नहीं पहुंचेंगे, कहीं टकरा नहीं जाएंगे, वहां तक सीधी लाइन में चलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी काम में या कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग में, संपत्ति से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं तो आपको 22 अप्रैल 2023 तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद में स्थितियां आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी घर से संबंधित, घर परिवार से संबंधित कोई भी विवाद है उसके सुलझने की स्थितियां नजर आएंगी, आसार नजर आएंगे। आपके पेरेंट्स के साथ में भी रिश्ते सुधरेंगे, उनके साथ में भी व्यवहार आपका सुधरेगा, ट्यूनिंग आपकी सुधरेगी। तो उनसे संबंधित भी कोई लेन देन के मामले हैं जो उलझे हुए हैं उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है, या आपको जो कुछ भी जो मामले उलझे हुए हैं उसमें उनका राहत जरूर मिलेगी, उनके सपोर्ट से काम हो सकता है। अप्रैल माह में आप अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने संतान के लिए कोई व्हीकल खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो जरूर इस नवरात्रि के एंड में, नवमी को, और या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, अप्रैल जो ही स्टार्ट हो जाता है तब आप खरीदने वाले हैं। ये संकेत या स्थितियां नजर आती है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5वें भाव के अधिपति है मंगल, जो कि राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में विराजमान है, नाश भाव में विराजमान है। और ये आपके कर्म के अधिपति भी हैं और शिक्षा भाव के अधिपति भी हैं। तो चाहे वो कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, जिसको मेन प्लेनेट बोलते हैं, की प्लेनेट बोलते हैं, वो मंगल है। और मंगल इस समय नेगेटिव भाव में या नाश भाव में विराजमान होकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर है, ये एक अच्छी स्थिति है। और शनि भी 7वें भाव के और 8वें भाव दोनों के अधिपति होकर के शिक्षा भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि शिक्षा भाव पर एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है।
क्योंकि शनि भी टेक्निकल के लिए माना जाता है और मंगल भी टेक्नोलॉजी के लिए ही माना जाता है। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर की बात कर सकते हैं, सिविल जो इंजीनियरिंग की बात करें और या फिर कोई कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग होती है उसकी बात करें, मंगल से ही देखा जाता है। और कोई भी कुंडली में जब मंगल राशि से 5th हाउस का या 4th हाउस का स्वामी होकर के बलवान हो जाता है, तब व्यक्ति हमेशा कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा सफल होता है। यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही है। मंगल 12वें भाव में जरूर है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर है और शनि की दृष्टि भी टेक्नोलॉजी भाव पर या पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या जो तकनीकी लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बेहतरीन सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस उनका ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पर जो लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं या कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। यदि आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और या सेना में भर्ती के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और चाहे आप अपने डिपार्टमेंट का ही कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपको ये समय सपोर्ट देने वाला है। आप में से जो लोग भी फाइनेंस के संबंध में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। तो लिटरेचर, स्पिरिचुअल साइंस और ग्रामर से संबंधित कोई भी एजुकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा है। और स्पेशली वो लोग जो मास्टर डिग्री फाइनेंस को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल में जिनके भी एग्ज़ाम हैं, वो आशा कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको सपोर्ट ज़बरदस्त मिलने वाला है। और स्पेशली जो मैंने सब्जेक्ट आपको स्पेशली बताए हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड, जो पीएचडी कर रहे हैं, स्पेस साइंस से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी के अंदर स्टडीज़ कर रहे हैं या उसका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, डिफेंस से संबंधित कोई भी इंटरव्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आपकी सफलता निश्चित है। आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की स्थितियाँ काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख या संतान की उन्नति और प्रगति आपको होती दिखाई देगी। लेकिन संतान भाव का अधिपति मंगल नाश भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित कोई नाराजगी या असंतुष्टि भी दिखाई देगी। जो लोग संतान के लिए लालायित हैं, संतान के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान करते हैं, उनको संतान चाहिए, उन लोगों के लिए 21 अप्रैल 2023 तक फिर भी इस समय भी संतान प्राप्ति का समय है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाने की इच्छा है या जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको एक बार फिर कंफर्म करना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि 21 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर है। उसके बाद में बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, तो फिर वापस स्थितियां आपके लिए 1 मई 2024 से ही शुभ स्थिति दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित जो भी कामकाज अधूरे हैं, चाहे उनके विवाह को लेकर के कोई कामकाज अधूरा है या आपसे बातचीत कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पे आकर के रुक गए हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको फाइनल स्टेज पे ले जाएं और उस चीज़ को फाइनल कर दें। अन्यथा फिर वो लेट लतीफ़ी में उलझ जाएगा या वो काम अटक जाएगा। संतान के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, संतान के लिए कोई एडमिशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या किसी से सिफारिश लगा रहे हैं या कहीं पर भागदौड़ कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय अब आपके पास में सीमित आ गया है। आपके पास में डेट फाइनल आ गई है। 21 अप्रैल 2023 तक आपको उन सब चीज़ों को निपटा लेना है, कन्फर्म कर लेना है, चाहे उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करना है तब भी। तो संतान यदि खुद एफर्ट कर रही है अपनी जॉब के लिए, तो स्थितियाँ शानदार है या बेटर है। संतान अपने लिए कोई बिजनेस ढूंढ रही है, बिजनेस में स्ट्रगल कर रही है, तो उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो ऐसी स्थिति में संतान की उन्नति प्रगति आपको होती दिखाई देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो भाग्येश भी हैं। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। जो पापी ग्रह होते हैं, उनकी रोग भाव पर या रोग भाव में स्थिति या रोग भाव में उनकी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का जो की प्लेनेट है मंगल, वो नाश भाव में होने से आपको मंगल से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकते हैं। और साथ ही साथ 7वें भाव के अधिपति या मारक भाव के अधिपति शनि यहाँ पे स्वयं मारक भाव में स्वराशि में, ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित कुछ दुश्वारियाँ परेशानियाँ वो भी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी वृद्ध हैं
जॉइंट्स पेन या फिर जिन लोगों का कोई हड्डियों का ऑपरेशन हो चुका है उन लोगों को इस समय ज़्यादा तकलीफ देखनी पड़ सकती है। एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ाने वाला समय हो सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट है, या वो लोग जो एनीमिक हैं जिनमें खून की कमी रहती है, उन लोगों के लिए समय ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, या खून की कमी से होने वाली जो भी परेशानियां, दुश्वारियां हैं वो आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना पड़ेगा और मंगल से संबंधित जो भी उपाय कर सकते हैं वो उपाय करने की आपको भरपूर आवश्यकता है। शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय क्या होते हैं वो तो मैं आपको इस राशिफल के अंत में जरूर बतलाने वाला हूं, और मंगल से संबंधित उपाय भी बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात चली है तो मैं आपको बतला देता हूं, मंगल और शनि के दोनों के उपाय आपको करने पड़ेंगे यदि आप हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं या ऑलरेडी आपको इनको डाउट है जो मैंने आपको फील्ड बतलाए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अप्रैल 2023 में आपको अपने परिवार के लोगों से या बहुत जो नज़दीकी लोग हैं उनसे साजिश का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हैं वो ही विश्वासघात कर सकते हैं, भीतरघात कर सकते हैं। आपने अपनी बात या अंदर की बात उनको बता दी और वही बात सेम के सेम दूसरे भी यूज़ करके आपको डिफीट दे रहे हैं, आपको लॉस दे रहे हैं। ये स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सिक्योर रहें। और लोगों की आदत होती है जब एक बात पूछी जाती है उसकी जगह वो 4 बात बताते हैं, अपनी सारी बातें खोल करके बता देते हैं। उनको लगता है कि कोई ने कमज़ोर नहीं समझे, उन्हें कोई भी छोटा नहीं समझे या वीक नहीं समझे। ऐसी स्थिति में बढ़ा चढ़ा करके भी बातें कर देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो बात जितनी पूछी जाती है उतनी बात करें, और नहीं तो सिर्फ सामान्य भाषा में आप बात करें, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ खास नहीं है। क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो आपके खिलाफ यूज हो सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली अप्रैल 2023 के संदर्भ में। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है, और इस स्थिति को ही लघु कल्याणी दशा या शनि का ढैया कहा जाता है, जिसको कारक कहा जाता है। बृहस्पति गृहस्थ सुख के एक प्रकार से कारक है। सप्तम भाव में बृहस्पति शुभ माने जाते हैं। भाग्य भाव में बृहस्पति शुभ है। वहां तक 21 अप्रैल 2023 तक फिर भी गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख की स्थिति आपके लिए अच्छी है। 21 अप्रैल 2023 के बाद में विवाद उभरेंगे, नेगेटिविटी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके परिवार के लोग ही आपके विरोध में उतर जाएंगे, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके घर परिवार में ही आपकी सास हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है, जो भी फीमेल मेंबर्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं आपसे जो बुजुर्ग हैं, उनसे आपको कुछ न कुछ परेशानियां देखनी पड़ सकती है, विवाद देखने पड़ सकते हैं, या आपको अपमानित होना पड़ सकता है। उससे सेफ्टी आपको ढूंढनी पड़ेगी। जहां जरूरत है वहां बोलिए, जहां जरूरत नहीं है वहां मत बोलिए। नहीं बोलना ज़्यादा बेटर है। वनिस्पत की बोल करके आपको 4 बातें वापस सुननी पड़े, उससे अच्छा है इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, शांत रहिए, मौन व्रत धारण कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आपको एक ही बात तो सुनने को मिलेगी, ये बोलती ही नहीं है, मैंने 10 बार पूछ लिया उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं देती है, सिंपल है। आपने जवाब दे दिया उसके बाद में उसका ढिंढोरा ज़्यादा हो सकता है, या उसकी खराबियाँ आपके आगे में ज़्यादा उभर सकती है, इसलिए अवॉइड कीजिए। 21 अप्रैल के बाद में सिर्फ बहुत कम समय बचेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति तो फिर लंबे समय तक वहीं रहेंगे, 1 मई 2024 तक बृहस्पति वहीं रहेंगे, और शनि का ढैया भी 29 मार्च 2025 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपनी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम उभरेगी, छोटी छोटी बातें, गलतफहमियां पैदा होकर के आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी, या आपकी लाइफ में एक प्रकार से बहुत तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उतना ही स्ट्रांग, उतना ही प्रैक्टिकल, उतना ही होशियार रहना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, और ये समझदारी ही आपको छोटे छोटे विवादों से बचाएगी। शनि के उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे। और सामान्य भाषा में मैं हमेशा बोलता हूं कि दाम्पत्य सुख से संबंधित जब भी समस्याएं आती है, परेशानी आती है, आपको शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको कामअनंग कवच या कामदेव यंत्र की अंगूठी धारण करनी चाहिए। अपने बेडरूम में बेड के साइड टेबल पे संपूर्ण दाम्पत्य सुख जो पिरामिड होता है वो रखें। और यदि आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको जो भी शिव जी से संबंधित
जो पूजा उपासना हो सकती है, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप हो सकता है, रोजाना शिवलिंग पर जल हो सकता है, वो अर्पित करना बहुत ज़्यादा राहत प्रदान करेगा। शनि से संबंधित उपाय तो आपको नियमित करने ही पड़ेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग को इनको रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में। तो राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, 7वें भाव से विश्लेषण किया जाता है और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में 21 अप्रैल 2023 तक फिर भी स्थितियां आपके पक्ष में हैं, फिर भी आपकी दोस्ती, फिर भी आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप आराम से चलेगी। उसके बाद में उसमें ही विरोधाभास नजर आएंगे, बात बात में तुनक मिजाजी नजर आएगी, आपको बार बार मनाना पड़ेगा, रूठ ना मनाने का जो क्रम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राशि से 5वें भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। तो साथ ही साथ 7वें भाव के अधिपति शनि स्वयं मारक भाव में रहेंगे और शुक्र जहां पर है वहां पर भी शनि की दृष्टि है। शुक्र 6 अप्रैल 2023 को जब अगली राशि में चले जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि आपको शुक्र से संबंधित जरूर राहत मिल सकती है। तो आपकी बातचीत अच्छे माहौल में चलती रहेगी, या ये भी बोल सकते हैं कि दोस्ती टूटेगी नहीं, लेकिन उसमें अड़चन, उसमें बार बार विवाद, ये आपको परेशान करेंगे। मूड देखकर ही बात करनी है और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वादे बहुत बड़े बड़े नहीं करने और झूठी बातें या झूठे वादे नहीं करने। तो अल्टीमेटली वो चीज़ें सामने आ जाती है तो फिर वो रिश्ता भी एक प्रकार से खटाई में पड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। चाहे आप कुछ भी काम करते हों, आप जो काम करते हैं वो कर्म ही करते हैं और जब कर्म करते हैं उसके बाद ही आपको फल मिल सकता है। इसलिए लाभ भाव जो है वो कर्म के बाद है। तो आपकी राशि से कर्म भाव के अधिपति मंगल है, राशि से नाश भाव में विराजमान है, आपकी राशि की प्लैनेट है, मुख्य ग्रह हैं, और राशि से 10वें भाव में शुक्र भी विराजमान है जो कि लाभ भाव के अधिपति है, सुख भाव के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का काम करने वाले और शुक्र का काम करने वाले दोनों को ही सावधान रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 10 मई तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, मटेरियल का काम करते हैं या शटरिंग का काम करते हैं, आप किसी भी ढंग से जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, आपको सेफ साइड में रहना ही पड़ेगा, आपको नुकसान से बचना ही पड़ेगा। जो भी काम है उसको धीमी गति से सही लेकिन चलाना जरूरी है, क्योंकि उसमें अड़चन या मेंटली जो हैरेसमेंट है, तनाव है, बहुत देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज है वो शुक्र की। 6 अप्रैल 2023 तक आप फैशन, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या जो लोग जो कोई भी ढंग से टीवी लाइन या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए 6 अप्रैल 2023 तक बहुत ज़्यादा सेफ, सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी डीलिंग को भी आपने संभालना है और बदनामी से भी बचना है, या ये बोल सकते हैं पैसा फंसने के योग आपको मिल सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। 6 अप्रैल के बाद में स्थितियां फिर से सामान्य हो जाएगी। मंगल के लिए तो अप्रैल महीना पूरा ही निकालना आपको जरूरी है। जो स्थितियां बेटर है वो स्थितियां आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है राहु की स्थिति, क्योंकि राहु आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता है, राहु प्लानिंग को सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे, आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और जो लोग जो बुद्धि बल से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे, निश्चित रूप से वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, अपना काम का ज़्यादा बेटर करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे और अपना टर्नओवर पूरा कर पाएंगे। या ये बोल सकते हैं जो भी उन्होंने प्लानिंग की अप्रैल से रिलेटेड, वो प्लानिंग में वो सफल हो जाएंगे। तो आप चाहे एमएनसी में काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एब्रॉड में काम करते हैं, दूतावास में काम करते हैं, कोई भी ढंग से टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए अप्रैल 2023 बहुत अच्छा है, सुखद है। आपको सिर्फ उसके साथ में एक मोड जोड़ देना है, वो है बेटर प्लानिंग या फिर सोच समझ करके काम करना। तो उसमें आप निश्चित रूप से डबल काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, लेकिन जो लोग भी टीवी इंडस्ट्रीज़ में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, उनको 6 अप्रैल तक अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ मोड पे रखना है, सावधान
आपको रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा अगर आप एज्यूम करेंगे कि आपका अप्रेजल होने वाला है या आपकी सैलरी बहुत बढ़ने वाली है, तो संभव है ऐसा नहीं हो। लेकिन ये सब जो टाइम पीरियड है वो टेम्परेरी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आप मई में जाकर के बात करेंगे, 6 अप्रैल के बाद में ही अगर आप वापस बात करेंगे तो स्थितियां आपको सुधर सकती है। और मान लो हो सकता है वो कुछ न कुछ फैसिलिटी के रूप में आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकते हैं या आपकी सैलरी वापस बढ़ा सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 14 अप्रैल से सूर्य राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप कोई न कोई प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं या जानबूझ करके आपको कोई साजिश में फंसा सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ग्रहण योग की स्थिति आ जाएगी। आपके अधिकारों, जो भी आपके राइट्स है, जो आप वर्चस्व है, नेम फेम है, अधिकार है, उस पर कोई न कोई चोट लगेगी या कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कुछ भी नहीं किया हो तो भी विजिलेंस की टीम आपको ही एक बार तो एक्यूज मानेगी, एक बार आपको ही पकड़ेगी या आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी, हो सकता है कोई नोटिस मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जितना सेफ हो सकता है, जितना सावधान हो सकता है, सावधान रहना है। अपने आप का जो काम है उस पर ही ध्यान देना है, गॉसिप में नहीं रहना है या जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें नहीं अड़ना है, उसमें अपना फ़ायदा नहीं ढूंढना है। 21 अप्रैल 2023 की रात में अर्थात 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो स्थितियां फिर भी कुछ बेटर हो जाएगी आपके कैरियर के लिए, क्योंकि भाग्येश कर्म भाव से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे, उनको फाइनेंशियल वापस फ्लो सुधरता नजर आएगा या कामकाज में जितनी अड़चन आई थी उसमें कुछ राहत मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है या और कोई हेल्प बाहर से मिलने से भी उनका कामकाज आगे बढ़ेगा या कंप्लीट होने की स्थिति में वो काम सरकता दिखाई देगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अप्रैल बहुत अच्छा है। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग हैं या जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, उन लोगों को अप्रैल में बहुत सेफ्टी ढूंढनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा सपने देखने से बचना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ही रह करके अपना कामकाज करना है। तो सब मिला करके अप्रैल 2023 में आप जो भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली अप्रैल में। तो अप्रैल में मंगल का काम करने वाले, 6 अप्रैल तक शुक्र का काम करने वाले और 14 अप्रैल से जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या जो गवर्नमेंट लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों को सेफ साइड में आना ही पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं बहुत कम ऐसे सेंटेंस यूज़ करता हूं कि आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ बोलना जरूरी है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में। जैसा कि मैंने इस एपिसोड के बीच में ही बोला है आपको कि जब हेल्थ की बात आएगी तब आपको मंगल और शनि के उपाय करने पड़ेंगे। दाम्पत्य सुख की बात आएगी तब भी आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। और जब कैरियर की बात आएगी तब भी आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मंगल के लिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने आसपास कोई भी मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन आप अपने घर में बैठे हुए जब भी आपको टाइम मिलता है, ड्राइव करते हुए भी आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ सुन सकते हैं। वापस घर में आकर के वो आप पाठ सुन सकते हैं या करने का आप प्रयास कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। आप हर मंगलवार को ट्यूसडे के दिन लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दे सकते हैं। जो डोनेशन है वो कोई भी कंट्री में रहते हुए, कोई भी सिटी में रहते हुए किया जा सकता है। शनि के उपाय की बात करें तो आपको शनि का ढैया चल रहा है, तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए बेटर रहेगा। आसपास कोई भी मंदिर है या निर्जन स्थान है, वहाँ पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और जिनको शनि का ढैया चल रहा है अर्थात आप कर्क राशि वाले लोग, हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर जाके पानी दें और साथ ही साथ एक तेल का दीपक जला करके थोड़ी देर के लिए वहाँ शनि मंत्र का जाप करें। ठीक, चाहे वो 5 मिनट खड़े रह सकते हैं, 7 बार करें, 11 बार करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दाम्पत्य सुख में जो समस्या है उसके लिए मैंने उपाय ऑलरेडी आपको बताया है कि अब शिव गौरी कवच स्त्रियों को और कामानंद कवच जो भी मेल हैं उनको और संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड आप रख सकते हैं। जो भी आपका बेडरूम में बैठ के साइड टेबल पर, अर्थात उस रूम में जो भी लोग होंगे उनको
माइंड, बॉडी और सोल में ट्यून अप देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमेशा प्रभावशाली है और इसीलिए रत्नों का प्रभाव राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक हर व्यक्ति करता है। धनवान लोग तो आपको अंगूठियां पहने हुए दिखाई देते ही होंगे। तो आप अपनी राशि के लिए मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। हमेशा जो मूल्यवान रत्न है, जिसको प्रीशियस स्टोन बोलते हैं, उसको खरीदने की जगह पहले आपको सेमी प्रीशियस स्टोन, जिसको उपरत्न कहा जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात आपको पैसे बर्बाद करने से पहले उसका कोई न कोई इम्पैक्ट जो टेम्परेरी वे में देखना चाहिए। जिसको आप उपरत्न बोलते हैं वो आप धारण करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप रत्न खरीदने के बारे में सोचें। जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग जो कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न धारण करें, इसमें 4 रत्न होते हैं। तो हमेशा जो मैं बोलता हूं, आप चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या जो लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है, या जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल सकती है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जब भी आपको जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या फिर आप घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के जरिए, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, ताकि कोई न कोई स्टाफ आपका फ़ोन कॉल का जवाब देने के लिए अटेंड होगा। और या फिर जो व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी ऑफिस स्टाफ वापस आएगा जो अगले दिन, आपको वापस रेस्पॉन्ड जरूर करेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।